और अगर आप उस एहसास को मजबूत कर लें तो फिर फियर नहीं होता। तो जनाब, बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स इस हफ्ते आपके पास मौजूद हैं। अब आप चाहो तो उस फियर में रहो जिसमें शेयर आपको खा जाए, या उस फियर में रहो जिससे शेयर का आप मुकाबला कर सको। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम बहुत जल्द, पर जब तक आपके पास ये वीडियो आ जाएगी, हम 30,000 सब्सक्राइबर्स को टच कर लेंगे। बहुत दफ़ा बाज़ औक़ात डिलेज भी हुए, लेट भी हुए, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, आप लोगों की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। आप लोग बदस्तूर मुझे सपोर्ट करते रहे, और जो लोग मुझसे आके मिलते हैं उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैसेजेस में भी सपोर्ट मिलती रहती है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये रेमेडी आमतौर पे हम रोज़ करते हैं, मगर इंटेंशन से नहीं करते, लेकिन आज आपको ये सोच के करना होगा। हम सुबह को जब घर से निकलते हैं तो खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, मिस्ट लगाते हैं, कोई ना कोई खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, इतर लगाते हैं, और वो खुशबू हमारे साथ साथ, हमारे बॉडी के साथ साथ दूसरे लोगों को महसूस होती है। और वो कभी लोग हमसे पूछते भी हैं कि भाई आप कौन सी खुशबू लगाते हो, कौन सा इतर या परफ्यूम यूज़ करते हो। ये आम तौर पे सवाल भी होता है, और आपको अच्छा भी लगता है कि कोई आपसे पूछे। लेकिन जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो उस वक्त हम कुछ नहीं करते, हमने परफ्यूम उठाया और हमने स्प्रे किया अपने ऊपर और हम निकल गए। और हर इंसान की अपनी खुशबू होती है, पसंदीदा खुशबू। आमतौर पे वो वही इस्तेमाल कर रहा होता है, चेंज नहीं कर रहे होते। बाज़ औक़ात कुछ लोग एक ही खुशबू बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी पसंदीदा होती है। और उस खुशबू के साथ हमारी जो अपने बॉडी की खुशबू है, कभी कभी वो पसीना भी, वो मिलके एक दूसरा टेस्ट या फिर एक दूसरी खुशबू बन जाती है। और वो हमारी अपनी ज़ाती खुशबू होती है, वो हमारी पावर होती है, ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। और वो हमारी ताकत, स्ट्रेंथ हमारी पहचान बन जाती है। कभी कभी हम अभी ऑफिस के अंदर दाखिल नहीं हो रहे होते हैं तो हमारे से पहले हमारी खुशबू वहाँ पहुँच जाती है, और लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन आने वाला है, या कौन आ गया है, या कौन पहुँच गया है। ऐसा होता है। तो आज वो जो खुशबू लोगों तक पहुँचती है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आपकी अपनी पावर, उसको लगाने का मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ, और उसमें आपकी सक्सेस भी होगी, आपकी जीत भी होगी, और आप उसमें बहुत कुछ हासिल भी कर रहे होंगे कि वो पावर, वो ताकत दूसरों तक पहुंचती है। सबसे पहले सुबह को जब भी आप जाएं ऑफिस में, आपने अपनी परफ्यूम की बोतल उठाई और नियत कर ली कि आज आप अपने सारे गोल्स, अपने सारे टारगेट्स, अपने अपने फाइनेंशियल गोल, एजुकेशन के गोल, रिलेशनशिप के गोल, जो भी लेके आप घर से निकल रहे हैं, अपने ऑफिस के टास्क, अपने बिजनेस के टास्क, ये जो भी हैं आप अचीव करेंगे। और ये खुशबू
आपको वो अचीव करने में बहुत बड़ी मदद देगी। ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त कोई आप बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, तो उस वक्त ये अल्फाज आपके अंदर ताकत, पावर न सिर्फ पैदा करेगी बल्कि आपकी ताकत, आपकी पावर की खुशबू दूसरों तक पहुंचाएगी, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपका इम्तिहान ले रहे हैं, जो आपके साथ मीटिंग पे मौजूद हैं, और आप उस मीटिंग पर हावी रहेंगे। वो इंटरव्यू, वो इम्तिहान सक्सेस मिल जाएगी। आपके जितने भी ऑफिस के टास्क हैं, आपके अपने बिजनेस के टास्क हैं, वो आप अचीव करोगे, अच्छा लगेगा। आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम होगा बल्कि आपने देखा होगा फिल्मों में, ये जो जादूगर होते हैं, जो जादू करते हैं, सारा काम खुशबुओं से करते हैं। वो जो मंत्रा है या जो मंत्र है जो वो बोल रहे होते हैं, तो उसके साथ खुशबू भी डाल रहे होते हैं। खुशबू की कई किस्में हैं। पहली शुरू होती है अगरबत्ती से जलाने वाली, बखूर से जलाने वाली खुशबू। इसके बाद इत्र है, परफ्यूम्स हैं, और भी बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, उनको जलाते हैं। खुशबूदार जो लकड़ियाँ होती हैं उनको जलाया जाता है, और फिर उनके ऊपर मंत्र पड़े जाते हैं, जिन मंत्र के तहत वो खुशबू वहाँ तक पहुँचती है जहाँ पे उनको पहुँचाना होती है। कभी वो नेगेटिव होती है, पर ज़्यादातर नेगेटिव होती है, लेकिन उसको पॉजिटिव बिल करते हैं लोग कि आपको अचीव करना है कोई चीज़, कोई रिश्ता करवाना है, कोई भी चीज़ करवानी है, तो वो खुशबुओं के तहत करवा रहे होते हैं। वही खुशबू आप सुबह को लगाते हैं, लेकिन आपको उसकी इंटेंशन, ये जो मैंने लफ्ज़ बताया ना, इसको आप मंत्रा समझा करें, ये मंत्र समझा करें अचीवमेंट का, कुछ हासिल करने का, पावर का। और पैसों के सिलसिले में भी ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप अपना कोई टारगेट बनाएं पैसे का, कि आज मैंने इतना अचीव करना है, या ओवरऑल मेरे पास इतनी वर्थ होनी चाहिए पैसे की, उसका टारगेट बनाएं, उसको बोलें, और वो बोलते हुए भी खुशबू लगाएं। आपके अपने बॉडी की खुशबू और आप जो खुशबू लगा रहे हैं, वो दोनों मिलके उसको अचीव करते हैं। इसको आप मंत्रा समझ सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। मैं आपसे कोई नेगेटिव काम नहीं करवा रहा या कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ एक मिसाल के तौर पे मैजिशियन की मिसाल दी। मैजिशियन वो टैरो कार्ड वाला नहीं, ये वो मैजिशियन जो जादू करते हैं लोगों के ऊपर, कभी अच्छा और कभी बुरा। तो ये पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी, ये पावर आपके ऊपर आ जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज के बाद आप सिर्फ आंखें बंद करके खुशबू नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने अंदर कोई ना कोई टारगेट रखेंगे, कोई ना कोई टास्क देंगे अपने आप को कि मैंने ये अचीव करना है, और आपको वो खुशबू और आपकी अपनी बॉडी की खुशबू मिलके वो टास्क अचीव करने में मदद देगी, और आप अचीव करोगे। ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि बंदा कभी किसी से मिलने के लिए जाता है, ख़ास जिसको हम रिलेशनशिप के मामले में कहेंगे या रोमांस के मामले में, तो खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करता है, या फिर खुशबू का इस्तेमाल ना भी करे तो वो फूल ज़रूर देता है। वो जो आपका लेना और देना है फूल का, खुशबू का, ये आपको मजबूत करता है उस खुशबू के ज़रिए, और वो माहौल, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब आप इस फूल को, इस खुशबू को अपने आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इस्तेमाल करते रहेंगे, पक्का पक्का इस्तेमाल करेंगे और अचीव करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और आपने बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, वही काम जो सुबह को आप करते हैं उसी में बस 2-4 अल्फाज ऐड करने हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये मंत्रास जो होते हैं ना, ये कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं, इसमें कहानियाँ नहीं होती। तो आप भी जो अपने अल्फाज बनाएंगे वो कुछ ख़ास अल्फाज होंगे, उसको अदा करेंगे जो आपको अच्छा लगे, और शॉर्ट होंगे, लंबी लंबी कहानी नहीं होगी कि मेरा एक बॉस है, वो बहुत चिड़िया ख़राब आदमी है और मुझे बहुत तंग करता है, इस किस्म की कहानी नहीं। आपने सिर्फ ये अचीव करना है कि मेरा बॉस आपके साथ नरम हो जाए, या इससे भी कोई और सादा और आसान अल्फाज में 2-4 लाइनें आप अपने आप को बोलेंगे और वो स्प्रे कर लेंगे।
जी जनाब, तो अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? ये हमने पहला कार्ड निकाल लिया इस हफ्ते का। ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर, ये आपकी अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की, ये आपकी उम्मीदें, ये अल्टीमेट वीकेंड। एरीज, आपकी रीडिंग ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? गौर से देखिएगा। पहला कार्ड मैंने अच्छा नहीं निकाला था और वो था नाइन ऑफ स्वॉर्ड। ये जो तलवारें हैं 9, ये आपका फियर है, खौफ है, आपकी वरीज हैं, ये आपका पेन है, स्ट्रेस है, आपका डिप्रेशन है, ये आपकी बीमारी है। आपके पास बेसिकली ये तीनों चीज़ें इस हफ्ते में, तीनों चीज़ें, 9 तलवारें, 9 मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपके पास इस हफ्ते में आएंगे आपके पास, और उसका ताल्लुक होगा आपके फियर और आपके खौफ से। ये बात पहले से मैं आपको बता दूं कि खौफ, फियर सेल्फ क्रिएटेड होता है। ये बजाते खुद होता नहीं है, ये पैदा होता है अंदर से। होता क्यों है? सामने वाली चीज़ देख के उसको एहसास हो जाता है कि ये हो रहा है, और अगर आप उस एहसास को मजबूत कर लें तो फिर फियर नहीं होता, लड़ने की ताकत आती है, पावर आती है। छोटी सी मिसाल, कुछ लोग अगर कहीं खड़े हुए हैं या जा रहे हैं जंगल में और सामने से शेर आ जाए, जाहिर बात है घबराहट आएगी। उस घबराहट से फियर आएगा, खौफ आएगा कि ये मुझे खा जाएगा। आप गिर सकते हो, बेहोश हो सकते हो, लड़खड़ा सकते हो, और वो वाकई खा जाएगा। मगर ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जैसे ही शेर आएगा तो फौरन चौकन्ना हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। वो फौरन इधर उधर देखेंगे कि किस तरीके से मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूं। कोई पिस्टल, कोई बंदूक, कोई डंडा, कोई दरख्त जिस पे मैं चढ़ जाऊं, कोई चीज, फौरन अपने आप को। अभी देखें, उसका फियर और इसके फियर में फर्क थे। अब आप चाहो तो उस फियर में रहो जिसमें शेर आपको खा जाए, या उस फियर में रहो जिससे शेर का आप मुकाबला कर सको। कोई खंजर, कोई छुरी, कोई ना कोई चीज़ आप अपने पास से तलाश करोगे या मौजूद होगी, तो आप बोलोगे यार शेर तो आ गया है, लेकिन ऐसे ही खामोशी से उसको क्यों खाने दूं अपने आप को। कोशिश करता हूँ, और हो सकता है कि आप उस कोशिश में कामयाब हो जाएं और फिर आप बच जाएं। ये वाला फियर भी ऐसे ही है, ये फियर भी ऐसे ही है, ये खौफ भी ऐसे ही है। क्या फियर सेल्फ क्रिएटेड होता है और अंदर से पैदा हो रहा होता है, और इसको ये काट रहा है। ये काट देखिएगा, ये है 3 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ वांड्स असल में आपको कोई चीज मिल रही है, कोई चीज आप अचीव कर रहे हो। वो खौफ हो सकता है किसी भी वजह से हो, लेकिन ये अचीव करने के बाद, ये चीज़ मिलने के बाद आपका वो खौफ ख़त्म हो जाएगा और आप लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक खुशी आपके अंदर आ जाएगी, और खुशी फियर को ख़त्म करती है। तो जनाब, बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स इस हफ्ते आपके पास मौजूद हैं, लेकिन उसको कोई चीज़ काट रही है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है 3 ऑफ वांड्स का, जो कि इसको काटेगा और आपको सपोर्ट देगा, आपको कुछ ना कुछ देगा कि आप इस फियर से मुकाबला करें। कोई ना कोई चीज़ आपको हासिल हो जाएगी। हो सकता है कि वो फियर इस वजह से हो कि इस महीने मैं अपनी लाइबिलिटीज़ कैसे अदा करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और कहीं से पैसे आ जाएं तो जाहिर बात है खौफ तो ख़त्म हो गया, आप अदा कर लेंगे आराम से। तो ऐसी ही सूरत हाल मुझे इस हफ्ते में लग रही है।
आप मायूस थे, लेकिन कोई चीज़ आ रही है आपके लिए, बेहतर आ रही है, अच्छी आ रही है। और उसके नीचे वाला जो कार्ड है ये है नाइट ऑफ वांड्स का। नाइट ऑफ वांड्स असल में कारोबार का लीडर होता है, बादशाह होता है, सरदार होता है। नाइट सरदार को कहते हैं, लीडर को कहते हैं। तो ये सरदार जो है, इसकी वजह से ये चीजें डेवलप हुई थी। सरदार बुनियादी तौर पे आपको लेके चलता है, दुनिया को लेके चलता है, अच्छाई को लेके चलता है। तो ये जो सरदार है, आपकी पावर है, ताकत है, ये आपको गाइड करता है। ये इसकी बेस है। आपको सरदार बनना था, मगर यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं था, फिर इसके बाद कुछ हासिल हो गया, तो आपकी पोजीशन बहुत बेहतर होगी। बस वो पहला कार्ड ही इस हफ्ते का थोड़ा सा नेगेटिव था एरीज, बाकी कार्ड सारे अच्छे। जो आपको उस नेगेटिविटी से निकालेगा वो भी अच्छा है, और इसके बाद ये वाले कार्ड्स भी अच्छे हैं। ये देखिएगा पास का कार्ड, ये है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स ये असल में मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का, सेलिब्रेशन का कार्ड है। और ये सेलिब्रेशन या ये दोस्ती, फ्रेंडशिप, सपोर्ट आपके पास में रही है। और ये पोजीशन, ये सपोर्ट, चलो इसको पास में रहने देते हैं। प्रेजेंट पे चलते हैं। बहुत अच्छा कार्ड चैरियट का। असल में जदोजहद का कार्ड है ये। आपकी अपनी जदोजहद जो एक अरसे से आप करते हुए आ रहे हैं, 2 घोड़े भगाते हुए आ रहे हैं। ये देखिएगा, ये जो जदोजहद है ये आपको थकाती है, बोर करती है, फेड अप करती है, परेशान करती है, लेकिन आप लगे हुए हैं। वो दोनों घोड़े आप भगाते चले जाते हैं। ये कहता है कि प्रेजेंट में उसकी सक्सेस के निशान नजर आ रहे हैं। चीज़ें आपके पास अच्छी होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और नियर फ्यूचर का कार्ड भी बहुत अच्छा है, पेज ऑफ वांड्स। ये कार्ड बता रहा है कि कोई ना कोई मैसेज कारोबार का, काम का, बिजनेस का या नौकरी का आपके पास आने वाला है। नियर फ्यूचर में कोई ना कोई चीज़, अच्छी चीज़ होने वाली है आपके पास, और आप अच्छा या अच्छी फील या अच्छी नौकरी या जॉब आपके पास नियर फ्यूचर में आपको मिल जाएगी। ऐसे लोग जिनको नौकरी की तलाश है। ओवरऑल सिर्फ एक कार्ड के अलावा बाकी सारे कार्ड आपको सपोर्टिव हैं, अच्छे हैं, और को आपको एक अच्छे रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं। फीलिंग्स, ये वाली फीलिंग ये कह रहा है कि अपने फाइनेंशियल डिसीजंस आपको बेहतर करने हैं, अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनकी जगनिंग करनी है, अपनी चॉइस बेहतर करनी है, अपना ऑप्शन बैलेंस कर, अपने ऑप्शन बेहतर करना है और अपने आप को बैलेंस करना है। बुनियादी तौर पे ये कार्ड अपने आप को बैलेंस न करने का है, एक्टिव न होने का है, अपने रिसोर्सेज, अपने हथियार इस्तेमाल न करने का है। तो ये कह रहा है कि इस्तेमाल करो ताकि चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएं। ये आपकी फैमिली की फीलिंग, 2 ऑफ कप्स। इनके पास भी शायद मैसेज मोहब्बत का, प्यार का आ चुका है। इनको फील हो रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में आ चुके हैं, या आप शादी की तरफ जा रहे हैं, ये चीज़ें आपकी अच्छी हो रही हैं। ये इनके पास फीलिंग आ गई है। ये पॉजिटिव फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है, ख़राब फीलिंग नहीं है। ये आपकी अपनी उम्मीद है। यही जो आपकी फैमिली को पहले फील हुआ है, ये आपको यहाँ पे फील हो रहा है कि कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। तो ये अगेन, ये दोनों फीलिंग्स सपोर्टिव हैं आपको। ये प्यार की, मोहब्बत की फीलिंग है। ये देखिएगा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आखिरी कार्ड है, अल्टीमेट कार्ड है। ये कह रहा है कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आप अचीव कर जाओगे अपने टारगेट्स। आपके जो दुख दर्द हैं वो दूर हो जाएंगे। बहुत अच्छे कार्ड, बहुत ज़बरदस्त कार्ड, पसंद आए मुझे, आपको भी पसंद आए होंगे। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आप 3 सवाल बताइए, मैं आपको उनका जवाब बताता हूँ।
सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता। कोई चोरी हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। सवाल नंबर 2 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा कि अगर पैसा सेव करने का मसला है तो आप सेव कर जाओगे और कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हो। सवाल नंबर 3 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। डेथ का कार्ड है, डेथ रीजनरेशन का कार्ड होता है, अच्छा और पॉजिटिव कार्ड होता है। तो ये भी कह रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।